दोषावरणयोर हानि। जिसके भीतर से समस्त दोष, समस्त आवरण, समस्त कमियां निकल गई हैं, वो इतना ऊपर उठ जाता है और ऐसा व्यक्तित्व जो है वो भगवान की कैटेगरी में आता है। यानी जिसने अपनी समस्त इच्छाओं को जीत लिया है, जिसके भीतर कोई कषाय का भाव नहीं है, जिसके भीतर कोई पार्शियलिटी नहीं है, जिसके मन में, जिसके अंदर सारा संसार एक जैसा है, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटे का भाव नहीं, कोई बड़े का भाव नहीं, कुछ नहीं। जहां सब कुछ फेयर डील, आप जितना करोगे उतना पाओगे, न कि मेरी चापलूसी करके आप पाओगे, न कि कोई रिश्वत का लिफाफा मुझे दे दोगे तो पाओगे, न कि कोई आरती का थाल सजा करके मेरे पास आओगे तो पाओगे। बोले नहीं। बोले कैसे पाओगे? आप अपने दम पर पाओगे, अपने पुरुषार्थ पर पाओगे। तो जब अपने दम पर ही पाना है तो हम तुम्हारे पास आए काहे? ठीक है कि नहीं? जब अपने पुरुषार्थ पे पाना है तो भगवान के पास क्यों आया जाए? क्यों आया जाए? प्रश्न ये है। अब देखना, जो व्यक्ति जितना प्योर होता है, 100% प्योर होता है, उसका सन्निध्य पाने से, उसकी सन्निकट पाने से, उसका सानिध्य पाने से वह कुछ देता नहीं है, लेकिन हम पा जाते हैं। पारसमणि स्वर्ण बनाता नहीं है, लोहे को स्वयं उसके निकट जाना पड़ता है और वह लोहा जो है उसके स्पर्श को पाकर के स्वयं सोने के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सूर्य कभी कुछ देता नहीं है, सूर्य से लेना होता है। भगवान जो होते हैं वो सूर्य की भांति होते हैं, जो इस गगन मंडल में विचरण करते रहते हैं। हम जितना लेना चाहें उससे ले सकते हैं, हम न भी लेना चाहें तो सूर्य कभी कुछ कहेगा नहीं। हम उसकी आरती भी उतारे तो सूर्य प्रसन्न नहीं होगा, हम उसकी ओर देखे भी नहीं तो सूर्य रुष्ट नहीं होगा। प्रभु जो होते हैं उस नदी की भांति होते हैं, वो बहता हुआ जल है। आप जितना लेना चाहो ले लो, मना कभी नहीं करेंगे। आप ना लेना चाहो तो भी कभी रुष्ट नहीं होंगे। वो नदी हमें जल देगी नहीं, हमें लेना पड़ेगा नदी से जल। और नदी से जल लेने के लिए व्यक्ति को वैसा पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो जितना अपने पात्र को झुकाएगा उतना ही जल उसमें भरता चला जाएगा। नदी ने जल दिया? नदी ने नहीं दिया, लेकिन बिना नदी के भी जल मिला नहीं। कुएं में बाल्टी डालोगे, आप खींचोगे, पानी ऊपर आ जाएगा। कुएं ने जल दिया? दिया नहीं, आपने लिया है। सूर्य से आपने रोशनी ले ली, सूर्य से आपने ऊर्जा ले ली, सूर्य से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। आपकी क्षमता, आप जितनी जनरेट करना चाहो कर सकते हो, वो कभी मना नहीं करेगा और चला करके वो देगा भी नहीं। सूर्य का काम इतना ही है कि वो अपनी किरणों को आपके द्वार तक, आपके खिड़की तक भेज देगा। अब यदि आप उसमें से चाहते हैं तो अपने द्वार को स्वयं खोलना होगा, खिड़की के दरवाजों को स्वयं खोलना होगा, तब कहीं वो भीतर प्रवेश करेगा। तो प्रभु जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, उस सूर्य की भांति होते हैं। सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता किसी से। ऐसा नहीं कि इंडिया में तो मैं सिर्फ इंडिया में ही प्रकाश दूंगा, पाकिस्तान में प्रकाश नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। जापान में ही प्रकाश दूंगा, श्रीलंका में नहीं दूंगा, अफ्रीका में नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि जापानी सोलर एनर्जी ले सकता है और श्रीलंका सोलर एनर्जी अथवा अफ्रीका की जो आदिवासी बेल्ट है वो सोलर एनर्जी नहीं ले सकती। वो नहीं ले रहे हैं तो उनकी कमी है। अफ्रीका में जो रहने वाले हैं, साउथ अफ्रीका में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, उस सूर्य का उपयोग नहीं कर रहे तो उनकी कमी है। जापानीज लोग उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, वो लेते चले जा रहे हैं। सूर्य पूरी यूनिवर्स के लिए, पूरी देश के लिए एक जैसा ही वो विचरण करता है। अब जो उसमें से जितना लेना चाहे वो ले सकता है। तो सूर्य हमें एनर्जी, सोलर एनर्जी देता है कि नहीं देता है? क्यों अनुज, खड़े होकर के बोलना, समझना। अब थोड़ा सा, ये क्वेश्चन किसने किया था? अनुज आपने किया था? नहीं, शुभांशु ने किया था। हाँ, भगवान हमें देता नहीं है,
कर्म ही सब कुछ करने वाला है, कर्म ही सब कुछ देने वाला है, तो ये प्रभु की आवश्यकता मंदिर में क्यों है? हाँ महाराज जी, अपन खुद मशीन लगा के सोलर प्लेट लगा के ले लेते हैं सूर्य से एनर्जी। हाँ। सूरज थोड़ी देता है कि एनर्जी ले लो, वो तो किरणें देता है। अच्छा, सूर्य ने दी कि नहीं दी? दी, लेकिन हमने ली पहले। वो तो सूर्य के बिना मिलती भी नहीं है, लेकिन सूर्य देता भी नहीं है। नदी के बिना जल मिलता भी नहीं है, लेकिन नदी देती नहीं है। कुआं देता नहीं है, लेकिन कुएं से लिया जाता है। तो सूर्य जैसा इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो भगवान होते हैं, वो अपने समस्त दोषों को जीत करके उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि उनके भीतर जो कुछ भी पैदा होता है वो सब इनफाइनाइट होता है। वो सूर्य की भांति हैं चलते फिरते, वो देंगे नहीं, लेना हमें पड़ेगा, लेकिन जितना हम लेते जाएंगे सूर्य से कुछ कम होगा नहीं कभी। इस बात को समझना। हाँ महाराज जी, आपने कहा भगवान जैसे होते सब जगह हैं, उनसे केवल लेना कैसे है वो चीज़ आना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है? ये मंदिर में जो प्रतिमाएं बनाई हैं ये सोलर प्लेट्स हैं और कुछ नहीं है। आप अपनी छत में सोलर पैनल्स लगा लेते हैं, लगा लेते हो ना? सूर्य की किरणें पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल रही हैं, लेकिन वह सूर्य किरणों को फैला रहा है, लेकिन उससे सोलर एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सोलर पैनल नहीं लगाया आपने। जब तक सोलर पैनल नहीं लगाओगे तब तक वो एनर्जी स्टोर होगी नहीं। तो ऐसे ही यह जो एक डिवाइन एनर्जी है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम एनर्जी है, वो कहां पर है ये तो अलग विषय है। इस यूनिवर्स में सब जगह है। अब जो हम मंदिर में प्रतिमा की स्थापना करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, हमें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या है? उस सोलर पैनल की भांति है। जितने अच्छा सोलर पैनल होगा उतनी ही अच्छी वो एनर्जी उसमें से लेगा। अब इस सोलर पैनल को बनाने के बाद, लगाने के बाद आप बैटरी में स्टोर करके उसका यूज ना करो तो ये आपकी कमी। जो यूज कर लेगा वो अपने घर को, अपने प्लांट को जगमगा देगा, और जो नहीं करेगा वो ऐसे ही बैठे रहेगा। तो सोलर पैनल ये नहीं कहेगा कि मेरा उपयोग कर लो, अब मेरी बैटरी फुल हो गई है, अब इससे एनर्जी ले लो, इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लो, इससे अपने घर को जगमगा दो, कहेगा? अब ये आपके ऊपर आधारित है, आप कितना उसका यूज कर सकते हो। तो जो मंदिर बनाते हैं व्यक्ति और जो प्रतिमा को बनाते हैं, विराजमान कराते हैं, वो एक उसकी भांति है कि वो एक चैनल का काम करता है और कुछ। सोलर पैनल क्या काम करता है? एक चैनल का काम करता है। उस सन से एनर्जी को कलेक्ट करके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, आप जैसे उसका उपयोग करना चाहें। तो मंदिर जो बनाए गए हैं, प्रतिमा जो बनाई गई हैं, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है और कुछ नहीं। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा? वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, तो सबको एनर्जी मिलना चाहिए? नहीं। जो प्रॉपर वायरिंग करा करके, मीटर चालू करके स्विच ऑन करेगा, तब कहीं जाकर के बल्ब जलेंगे। नहीं तो आप सोलर पैनल लगवा लो छत पे, क्या हो रहा है उससे? जल रहे हैं, अभी काम चल रहा है, अभी चल रहा है सोलर पैनल। क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, कनेक्शन प्रॉपर नहीं है अभी, इस कारण सोलर पैनल जो है वो काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है, अब समझना, मंदिर तो आते हैं लेकिन कनेक्शन ही प्रॉपर नहीं जोड़ते वो। पैनल बना हुआ है, रिजर्वायर है, पूरा सब कुछ है, लेकिन क्या कर रहे हैं वो? उसमें वायरिंग कनेक्शन ही प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर है आप लोगों का कनेक्शन है प्रॉपर? कितने लोगों का प्रॉपर कनेक्शन है? हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? सूर्य ने दिया कि नहीं दिया? हाँ, शुभांशु भाई, हाँ बोलिए, अब आपका क्वेश्चन। नमस्ते महाराष्ट्र जी। महाराष्ट्र जी, हम यदि अंतर की बात करें, आप एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी तो अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एनर्जी हमें उस मंदिर में भी मिल रही है। एनर्जी हमें जहाँ हम सवा मन चढ़ाकर आ रहे हैं, हाँ, वहाँ भी एनर्जी है। हम वहाँ भी भगवान की स्तुति करते हैं, वहाँ से भी वाइब्रेशन मिल रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है। फिर यदि सूर्य है
तो जो अपना स्विच ऑन करके गेन करे, तो जो स्विच ऑन करे मतलब जो ज़्यादा भगवान की तारीफ करे, स्तुति करे, प्रशंसा नहीं, अब समझना। अब फिर आपने कहा कि जो भगवान की जो ज़्यादा तारीफ करे, ज़्यादा प्रशंसा करे, समझना। अब भगवान की प्रशंसा हो ही नहीं रही यहाँ पर। हम क्या कर रहे हैं? भगवान की प्रशंसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम जो है वायरिंग कनेक्शन कर रहे हैं। मंदिर आके हम क्या करते हैं? हाँ? 4 घंटे पूजन करते हैं। नहीं, पूजा बिल्कुल नहीं करते हम। हमने कहा हम कभी नहीं कहते हम पूजा करते हैं। प्रथम शांति धारा करेंगे तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि आप पूजन करो। हम तो कहते भी नहीं पूजन करो। हम तो कहते हैं यहाँ पर सोलर पैनल में अपने कनेक्शन जोड़ो, बस। वो कनेक्शन जोड़ने का तरीका है। तो वह जो पूजन आप करते हो, जो पंक्तियां आप पढ़ते हो, उसको प्रसन्न नहीं कर रहे हो जो ऊपर भगवान बैठा है। आप क्या करते हो? जितने अच्छे भावों से आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हो, कोई पाठ आप करते हो, तो उतना ही आप रिसेप्टिव मोड में आ जाते हो। समझना, आप प्रभु को खुश नहीं कर रहे। प्रभु की चापलूसी बिल्कुल नहीं चल रही यहां पर। प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की चापलूसी चल ही नहीं रही है। हम जितना अच्छे भाव जागृत करके कुछ करते हैं, तो उतने ही हम रिसेप्टिव मोड में आ जाते हैं। यानी जब व्यक्ति भक्ति करता है तो वह अपनी कषायों को इतना सीमित कम कर देता है, यानी वो ग्रहणशील हो जाता है उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। यहाँ उद्देश्य जो है, पर्पस जो है, प्रभु की चापलूसी का, प्रशंसा का है ही नहीं। हम ये कह नहीं रहे भगवान तुम ही देने वाले हो। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं भगवान आपने ऐसा कुछ कार्य किया कि अपने समस्त दोषों को अपने से नष्ट कर दिया। मैं आपके पास आकर के अपने भीतर ऐसी शक्ति को पैदा करना चाहता हूँ और उस शक्ति के बल से मुझे सब कुछ मिलता चला जाता है। अंतर समझना। हाँ, हम ये जो बात कर रहे हैं, हमें एक ऐसा भगवान चाहिए जो न्यूट्रल हो। ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो रिश्वतखोर हो। आपको रिश्वतखोर चाहिए क्या? करप्टेड भगवान चाहिए क्या? सुनना, जितना बड़ा मोटा लिफाफा उतना, जितनी बड़ी घोषणा उतना बड़ा काम, ऐसा भगवान चाहिए क्या? ये तो सामान्य इंसान होता है ऐसा। तो फिर उसमें और भगवान में, इंसान और भगवान में तो कोई अंतर नहीं रहा। इसकी आवाज थोड़ी गला खिंच रहा है हमारा, देख रहे हैं। जैसे अगर मतलब आपने बताया कि और अन्य देवी देवताएं रहते हैं, खाने का हो, जल का हो, या कोई और है, तो वो उसको करने से हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं। हाँ। हम सेटिस्फाई में दिख रहे हैं कि अगर हम अन्य का मतलब उसके प्रति सम्मान रख रहे हैं तो हमारी भूख मिटती है उससे, जल से हमारी प्यास बुझती है। हाँ, तो इज देयर एनी प्रैक्टिकल प्रूवन थिंग्स वी कैन प्रूव ऑन द बेसिस की डिवाइन पावर है? कि एनर्जी लेना है तो हम कहीं से भी ले लें, ठीक है। अब सोलर पैनल लगाओगे तो सन से एनर्जी मिलेगी। अब कोई व्यक्ति देख रहा है चमकता हुआ मणि दिख रहा है दूर से, बोले इसके निकट भी जाकर के मैं सोलर पैनल लगा लूं। कहीं हेलोजन जैसा सा नजर आ रहा है, कोई बल्ब जल रहा है, इसके निकट जाकर के भी मैं सोलर पैनल लगा लूं और मुझे भी एनर्जी मिल जाए। बोले अब आप लोग तर्क क्या करोगे, देखना क्वेश्चन क्या आएगा। जब एनर्जी को हमें ही प्राप्त करना है, ठीक है, तो हम कहीं पर भी जाकर के सोलर पैनल लगा लें। जब झुकने से ही, कसायों को कम करने से ही हम रिसेप्टिव मोड में आएंगे और पाएंगे, तो हम कहीं पे भी जाकर के, जैसे उस दिन एग्जाम्पल आया था, कुत्ते का मंदिर था, किसी ने कहा था, कहाँ वो रोचक नहीं आया आज? हाँ, बोले कुत्ते की मूर्ति बनाई किसी ने और उसको पूजने लगा, ठीक है, तो उसे भी एनर्जी वहां मिलने लगी। किसी ने गधे की मूर्ति बनाई, उसको पूजने लगा। किसी ने घोड़े की मूर्ति बनाई, उसको पूजने लगा। किसी ने बुलेट की मूर्ति बनाई, उसको पूजने लगा। उसे भी कुछ कुछ मिलने लगा। कुछ कुछ तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जब आप झुकोगे, लेकिन वो बहुत थोड़ा रहेगा। जब बात हम सन की कर रहे हैं, सन जो है इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो वो कभी समाप्त नहीं होगा। दोनों से ही कार्य होता है। एक एनर्जी प्रोवाइडर भी होना चाहिए जिसके भीतर वो एनर्जी हो, दूसरा एक एनर्जी रिसीवर भी होना चाहिए जो रिसीव कर सके।
अब समझना। इसमें एक और चीज़ महाराज जी, आप एग्जाम्पल सन का दे रहे हो, वो भी दिख रहा है कि वो एनर्जी दे रहा है, तो हम सूर्य को ही क्यों पूजे, सूर्य को ही पूजने लगे, भगवान को क्यों पूजे फिर? ये एग्जाम्पल है। हाँ, लेकिन मतलब एनर्जी तो आप उसकी अटक जाओ इसमें, उसकी भी एनर्जी दिख रही है महाराज जी, तो हाँ। हम कैसे, मतलब मेरा वही क्वेश्चन है, हम कैसे, किस बेसिस पे उसको, किस वजह से, किस बेसिस पे उसको ले सकते हैं एनर्जी को, कैसे डिवाइन पावर को कर? अच्छा, अब रही बात डिवाइन पावर की, भगवान की उस ऊर्जा को जो भगवान कहा जाता है, सुनो, वो इस वे में है जब हम अच्छे भाव उसके सम्मुख आकर के करते हैं। यहां पर आएगा इसके बाद अब कर्म सिद्धांत, अब समझना, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है अपनी सभी चीजें, हम एक को हटाकर दूसरे, यहां पर आकर के जब हम अच्छे भाव करते हैं, अच्छे विशुद्धि से भरते हैं, उसकी पूजन करते हैं, तो कुछ इस प्रकार के कर्मों, यानी हमारी अंदर की जो प्रोसेस इस प्रकार से चलती है कि उस समय हम अच्छे कर्म अट्रैक्ट करने लगते हैं। वहाँ पर सोलर पैनल के माध्यम से एनर्जी को संग्रहित कलेक्ट करने लगे थे, यहाँ पर आकर के कुछ अच्छे कर्म को हम जो है अट्रैक्ट करने लगते हैं, और वो इन्फ्लक्स होकर के हमारे साथ चिपकते हैं आत्मा के साथ, फिर उसका फल जो मिलता है वो अच्छे के रूप में मिलता है। मैंने सोचा कि हम लोग महावीर भगवान को भी भगवान कह रहे हैं, आदिनाथ भगवान को भी भगवान कह रहे हैं, और आजकल मतलब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी को भी भगवान कह रहे हैं। हाँ। तो मतलब भगवान क्यों कह रहे हैं उनको, ये सोच रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि हम इसीलिए उनको भगवान कह रहे हैं क्योंकि वो हमें अपनी लाइफ में एक सही रास्ता बता रहे हैं, आत्मा का जो बेस्ट वर्जन है उसको मिलाने का रास्ता बता रहे हैं, सिर्फ शायद इसीलिए भगवान। हाँ, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, तो इसीलिए उनको भगवान कह रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने से भगवान नहीं है, पहले तो समझना। मतलब हम मान रहे हैं उनका एग्जिस्टेंस हमारे से नहीं है, हमारे मानने से भगवान नहीं है, वो भगवान है। हाँ, इसीलिए हम ना भी माने तो ऐसा नहीं कि वो नहीं रहेंगे। इसमें थोड़ा सा क्लियर कर लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। दुनिया वाले माने तो भगवान, ना माने तो भगवान नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो है ही। हाँ, अब उल्लू है, वो बोलता है सूर्य होता ही नहीं है, वो आंख बंद कर लेता है, बोले सूर्य कुछ नाम ही नहीं है। उल्लू के आंख बंद करने से, उल्लू के डिनाई करने से सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, सूर्य का अस्तित्व तो है, भले उल्लू आंख बंद कर ले तो इसमें उल्लू की गलती है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उल्लू की भांति आंख बंद करके डिनाई करते रहते, नहीं होता ही नहीं, तो उनके डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। सन का एग्जिस्टेंस था, है, रहेगा। हाँ, आप यदि स्वीकार कर लो तो ठीक है, नहीं कर तो कोई बात नहीं। हाँ, तो जैसे अभी जिसको भगवान नहीं दिखते, जैसे मुझे भी नहीं दिख रहे थे अभी तक, मतलब अभी जैसे कि जिसको भी नहीं दिखता है कि भगवान क्या है, तो हम आप लोग को देख के तो कह सकते हैं ना कि भगवान है। जैसे कि आप हमें सही रास्ता दिखा रहे हो हमारी लाइफ में, तो फिर हम आपको नहीं बोल सकते हैं क्या कि आप भगवान? कथनचित बोल भी सकते हैं। हाँ, क्योंकि और आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हो और वही रास्ता आप हमें भी बता रहे हो, तो फिर वही भगवान है। तो अल्टीमेटली जितने भी सारे हुए हैं अभी तक, वो सारे फिर हमारे लिए भगवान ही हुए। तो अगर जैसे कि किसी को नहीं दिख रहा है तो वो अभी ऐसे देख सकता है। और फिर और एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया था कि भगवान तो अब हमें दिख गए और हमें ये भी समझ आ गया कि हमने मंदिर क्यों बना लिया, पर हमें उनका दिन भर सुबह से लेकर शाम तक पूजा क्यों करने हैं और अभिषेक भी क्यों करने हैं? पावर बैंक लेकर के क्यों चलते हैं आप मोबाइल का? इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए कोई बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, दिन भर उस मोबाइल में लगा है, डाउनलोड ही करता रहता है, तो उसका पावर बैंक भी ख़त्म हो जाता है, बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, तो एक्स्ट्रा पावर बैंक लेकर के चलता है। नहीं, लेकिन अभी तो अगर किसी को रास्ता पता चल गया है कि ये वाला है, तो फिर ये वाला क्यों फॉलो करना है? नेविगेशन सिस्टम से रास्ता पता चल जाता है मात्र, लेकिन रास्ता पता चलने से आप मंजिल में पहुँच तो नहीं जाते ना, तो रास्ते पे पता चलने के बाद चलना भी तो पड़ता है। हाँ, तो वो तो कर्मों का बताया है ना कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें अच्छे होंगे नहीं, करना पड़ता है। हाँ, मतलब कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा होगा आगे। हाँ, तो फिर हम कर्म ही अच्छे करें ना, ये क्यों करें? हाँ, तो कर्म भी अच्छे करें। ये अच्छा, मंदिर क्यों आ रहे हैं? हाँ, मतलब रोज रोज आकर पूजा और अभिषेक क्यों करें? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, रोज रोज पूजा क्यों करना चाहिए? हाँ, सही बात है, हमने जान लिया एक बार, हम अच्छे करें। रोज रोज भोजन क्यों करते हैं आप? तो आप तो नहीं करते वैसे? नहीं, अरे आप क्यों करते रोज रोज भोजन? हम भी रोज रोज करते हैं। मतलब आप कभी कभी छोड़ भी देते हो ना। हाँ, नहीं, डेली भोजन क्यों करते हो आप? भूख लगती है तो इसीलिए। भूख क्यों लगती है? अब ऐसे बॉडी का सिस्टम ही बॉडी का सिस्टम है ना, जितना खाया थोड़ी देर तक चलता है, उसकी बाकी डिस्चार्ज हुआ। ऐसे ही
व्यक्ति एक दिन आता है, भगवान के पास बैठता है, फिर यहाँ से जब घर चले जाता है, अपने बिजनेस में लग जाता है, तो वो सारी शिक्षा को भूल जाता है, तो उसको फिर से बैटरी रिचार्ज करने के लिए पूरा अपना बार बार आना पड़ता है। इसलिए पर ये इसका पर्पस क्या है पूजा करने का? मतलब दूसरी चीजें भी तो कर सकते पूजा हैं। पर करने का पर्पस है। आज तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, कल इसके बारे में और अच्छे से और एक डिस्कशन और ये था कि पूजा करते हैं तब भी उसमें कुछ ना कुछ, पूरे अर्घ में जितना भी कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि जन्म जरा मृत्यु मिट जाए, अर्घ चढ़ा के पूरा सब मांगते रहते हैं। तो और कहते हैं कि भगवान तो कुछ देते नहीं, ये सारी चीजें हमें मतलब हाँ, तो हम कहाँ रहे, नदी कुछ देती नहीं है, नदी से लेना पड़ता है। सूर्य कुछ देता नहीं, लेकिन सूर्य के बिना कुछ मिलता भी नहीं है। भगवान देते भी हैं और नहीं भी देते हैं। नदी देती भी है जल, नहीं भी देती है, ऐसा उसे लगाना। भगवान से मिलता है, जितना हम झुकेंगे, जितना अच्छे से पाएंगे, कोशिश करेंगे, उतना मिलेगा, इस हिसाब से। ठीक है।